Welcome everyone. Now, in the previous video, we have studied about the greenhouse effect, about the ozone layer depletion, about the harmful effects of pollution, in which we have read about the AC drain and the harmful things which are happening due to the AC drain. ठीक है, सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियो में अपनी देखा था. नाउ आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. सी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक आई विल से दैट अगर आप अपने लेवल पर चाहें एज अ स्टूडेंट तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, अगर जस्ट लाइक कि आप जो लोग यूज़ कर रहे हैं एलुमिनियम फॉइल्स का तो वो नहीं यूज़ करें. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ही यूज़ करें या कुछ ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें जस्ट लाइक प्लास्टिक एंड ऑल जो कि इनकम्प्लीट कम्बशन करता हो, जिसमें से कि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है वो नहीं यूज़ करना है. जिसमें कंप्लीट कम्बशन होता है, जिसमें से CO2 गैस निकल रही है, बिकॉज अगर कंप्लीट कम्बशन होगा तभी CO2 गैस निकलेगी, और जब CO2 गैस निकलेगी तो उसमें से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप पेड़ लगाएंगे तो वो CO2 हमारे प्लांट ले लेंगे और दे कैन गिव अस ऑक्सीजन. ठीक है, तो फिर ये इसमें आपका फ़ायदा होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद आर प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो इसमें दिया हुआ ये है कि हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो उस हवा की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है. ठीक है, क्योंकि अगर वो जो एयर है वो अगर क्लीन नहीं रहेगी तो इससे हमें ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. इट कैन लीड टू मैनी मोर डिजीज़ ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जस्ट लाइक अस्थमा एंड ऑल. तो उससे हमें बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हो सकते हैं जो हम उठा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. तो थोड़े बहुत हम देख लेते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे दिया है हाउस होल्ड, हम घर पे क्या चीज़ों का इस्तेमाल ना करें. ठीक है, ये आप भी अपने घर पे कर सकते हैं. जस्ट लाइक हमें इम्प्रूव्ड स्मोकलेस चूल्हा इन द सेंस कि जिसमें से धुआं ना निकलती हो, उस तरीके की हमें चूल्हा को यूज़ करने चाहिए. और या ऐसे स्टोव को यूज़ करना चाहिए जिनमें कोल या केरोसिन की ज़रूरत कम पड़ती हो. जस्ट लाइक इफ़ समबडी इज़ यूजिंग द स्टोव तो उसमें केरोसिन की ज़रूरत कम पड़े, मतलब हमें जो फ्यूल्स मिल रहे हैं उन फ्यूल्स की भी ज़रूरत कम पड़े. ठीक है, और उसी जगह पर जो वुड कोल ये यूज़ किया जा रहा है तो वो भी कम यूज़ करना पड़े. अगर कोशिश की जाए तो स्मोकलेस चूल्हा जस्ट लाइक LPG वगैरह का यूज़ हम कर सकते हैं. आजकल अगर देखा जाए तो गांव में भी लोग LPG लेने लगे हैं ड्यू टू दैट उज्ज्वला योजना. इट इज़ वेरी ईजियर फॉर द पुअर पीपल ऑल्सो टू टेक द LPG गैस. तो वो उस पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है. अभी भी जहाँ पर नहीं है तो अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो उससे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी अपनी हेल्थ को लेकर के. फिर हम सेकंड बात करते हैं. हमारा सेकंड हाउस होल्ड में दिया हुआ है कि हमें स्मोकलेस एनर्जी जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि LPG बायोगैस या सोलर गैसेस का, या सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका इंडक्शन वगैरह आ जाता है. सोलर एनर्जी में आपका सोलर कुकर वगैरह आ जाते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं. LPG और बायोगैस का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमें कुछ लोग जो ड्राई लीव्स या पेपर बर्न करते हैं, जस्ट लाइक अगर किसी के घर में किसी ने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की अपने घर की, ठीक है, वो अपने घर की तो साफ़ सफाई कर लेते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो जो गार्बेज निकलता है उसको वो बाहर ले जा कर के अपने गेट के सामने या कुछ दूरी पे जला देते हैं. ये तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारे एनवायरनमेंट पे एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकल के आती हैं. ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू एयर पॉल्यूशन. तो फिर लीव्स भी नहीं जलानी है, पेपर भी नहीं जलाने हैं, प्लास्टिक बैग्स तो बिल्कुल भी नहीं जलाने हैं, ना ही कोई गार्बेज जलाना है.
साथ ही साथ हमें एरोजॉल, एसपीएम, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जस्ट लाइक स्प्रे हो गया, चाहे वो परफ्यूम हो गया, चाहे डिओड्रेंट हो गया, या जो कॉस्मेटिक में से जो माइन्यूट निकलता है, उनका हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो वो गैसेस जो उसमें रहता है, ठीक है, जो उसमें जो एरोजॉल जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनका हम अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर वो लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए और सॉलिड फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो जो मैंने कल भी बताया था कि अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया है कि अगर हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर जाएगा एंड इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, ठीक है। फिर हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ कि स्मोकिंग। जो लोग बीड़ी, हुक्काज एंड सिगरेट का यूज़ करते हैं उनको वो चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में उसका कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, इवन उनको भी उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि इफ़ दे विल यूज़ बीड़ी, हुक्का एंड ऑल, देन it will be injurious for that people also and the people those who are living near them, ठीक है। तो उनके लिए भी वो प्रॉब्लम जाती है। फिर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट नेक्स्ट टॉपिक नहीं कह सकते हैं, इसमें कुछ इलाबोरेशन दिया हुआ है कि अगर हम भारत के गांव की बात करें तो वहाँ पर लकड़ियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लकड़ियों को यूज़ करके खाना बनाते हैं, और उससे क्या होता है, विमेन की हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हमें एक स्मोकलेस चूल्हा डेवलप करना चाहिए, और इस समय गांव में तो बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा दिया है डेवलप्ड फॉर्म में कि स्मोकलेस चूल्हा वो यूज़ कर सकें, जस्ट लाइक एलपीजी उज्ज्वला योजना की जो मैंने बात की वो गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई गई है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो हम और जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, और जो ऑटो वगैरह चलते हैं वहाँ पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कंबशन, जहाँ पर हमें ऐसा इंजन का फॉर्मेट, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में वही लोग करेंगे कि एक इंजन ऐसा होना चाहिए जिसमें कंप्लीट कंबशन के साथ वो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करे। कंप्लीट कंबशन का मतलब इन द सेंस ये हुआ कि जो वो लोग यूज़ करें इंजन, ठीक है, उस इंजन में, ठीक है, CO2 गैस निकलनी चाहिए, मतलब कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसमें कंप्लीट कंबशन हो, ठीक है। तो उस तरीके के इंजन होने चाहिए कि वो फ्यूल को पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन में कन्वर्ट कर दें। साथ ही साथ हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये भी किया जा सकता है कि CNG का यूज़ किया जाए, चाहे वो कार को रन करने में हो, चाहे बस को रन करने में हो, चाहे ट्रक्स को चलाना हो। अगर हम CNG का यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी हम पॉल्यूशन फ्री धीरे धीरे होते चले जाएंगे, हम एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा उसकी रेट। फिर एक यहाँ पर बात की गई है कैटालिटिक कन्वर्टर की, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर इनफैक्ट जब BS6 गाड़ियाँ आने लगी थी तो फिर उसमें ये कन्वर्टर्स देखे जा रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि पेट्रोल की जब गाड़ियाँ रहेंगी, ठीक है, नाउ दीज डेज डीजल व्हीकल्स आर टोटली धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। अभी कई स्टेट्स में कर दिया गया है, बट अभी कुछ स्टेट्स में चल रहा है। सो पेट्रोल गाड़ियाँ अभी हटा दी गई हैं, डीजल गाड़ियाँ भी हटा दी गई हैं, पेट्रोल गाड़ियों का यूज़ किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द पेट्रोल व्हीकल, तो उसमें क्या हो सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर हम लगा सकते हैं, जहाँ से वो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट पाइप लगी होती है, ठीक है, वहाँ पर अगर हम उसे लगा देते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस जो फ्यूल में से निकल रही हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस, NO2, SO2, इन सारी गैसेस को वो धीरे धीरे, ये सारी क्योंकि हार्मफुल गैसेस हैं, तो इनको धीरे धीरे करके CO2 में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, CO2 में।
तो ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो इनको हमारे प्लांट्स ले लेंगे और हमें फिर वो ऑक्सीजन दे देंगे। CO2 के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर नाइट्रोजन और वाटर का भी फॉर्मेशन वो कर देता है, जिससे कि ये अगर आपके सॉइल में जाएं तो वो आपके क्रॉप्स को या सॉइल के थ्रू आपके प्लांट्स को वो फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये भी है। फिर आपका एक लास्ट पॉइंट दिया है कि हमें रेगुलरली दीज डेज व्हीकल में दिस इज़ कंपल्सरी टू चेक द एयर पोल्यूशन एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 1 मंथ या 2 मंथ का एक पीरियड बनाया जाता है कि आपको हर 2 महीने बाद, आई थिंक दैट इज़ फॉर 6 मंथ, हाँ 6 मंथ के लिए होता है। 6 मंथ आपको हर रेगुलरली आपको चेक कराते रहना है आपके व्हीकल में कि एयर पोल्यूशन का रेट बढ़ा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है आपकी गाड़ियों से, ये सब चीज़ चेक करवाना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम अगर आकर के यहाँ पर देखें तो कुछ पावर जनरेशंस की बात दी हुई हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है पावर जनरेशन में क्या है कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये आपकी एनर्जी बनी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। ठीक है, या रिन्यूएबल हो सकती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हैं तो यह जिन्हें हम पुनः दोबारा से आप पा सकते हैं। तो दिस इज़, हम इन एनर्जी का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ऐसी एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वी हैव टू यूज़ द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ये सारी एनर्जीज़ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हम बात करें और भी जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स, वो कैरोसिन, पेट्रोल, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका यूज़ कम करना है हमें। पावर जनरेशन भी यही चीज़ बताया गया, इससे हमारी जो पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत ही कम होगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ में क्या होना चाहिए कि एक तो पहली बात कि फ़िल्टर्स लगाए जाएं ताकि जो गैसेस निकल के आ रही हैं बहुत ज़्यादा इंजूरियस ना हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स को मिल जाएं ताकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाल पाएँ। बट इतनी कोशिशों के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं हम लोग। तो ये किया जा सकता है कि जो फैक्ट्रीज़ हों उनकी जो चिमनीज़ हो बहुत ऊपर में हो, ताकि वो अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा प्रभाव ना डाल पाएँ। जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अर्थ की सरफेस को पॉल्यूट ना कर सकें। उसी जगह पे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ मिल या फैक्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में चलाई जा रही हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे चलाई जा रही हैं। बहुत सारी मिल्स ऐसी हैं, तो उस पर क्या है कि उसको हमें रिड्यूस करना है कि हमें रेजिडेंशियल एरिया में या जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पर मिल फैक्ट्रीज़ नहीं बनानी है। इवन गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट लेती भी है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उस जगह पे चलाने के लिए, रेजिडेंशियल एरिया में चलाने के लिए, तो वहाँ पर उस एरिया में उस मिल या फैक्ट्री को रोक दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रबर्स की। हम यूज़ ऑफ स्क्रबर्स, हमें स्क्रबर्स का यूज़ करना चाहिए। स्क्रबर्स में क्या है कि इससे क्या होता है कि हमारे जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे एयर में जो कि फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, वो रिमूव किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। अब वो कैसे किए जा सकते हैं कि अगर हम जेट, ठीक है, फ्लाइंग जेट का यूज़ करके अगर हम वाटर का स्प्रे करें, ठीक है, एयर में, तो उससे क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स धीरे धीरे बैठ जाएगी। जैसे अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो गांव में, विलेज एरिया में लोग देखते होंगे कि अप्रैल मई में अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चलती है तो शाम के टाइम पे जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो शाम के टाइम पे पानी थोड़ा थोड़ा अपने घर के सामने जहाँ पर मिट्टी बहुत है वहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी बैठ जाती है। ठीक है, आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये वही चीज़ लागू किया जा रहा है कि वाटर जब उस एरिया पे डाल देंगे तो वो वेट हो जाएगा और धीरे धीरे वो ज़मीन पे बैठ जाएगा। और धीरे धीरे ज़मीन पे तो बैठ जाएगा,
लेकिन फिर वो वॉश हो जाएगा, जब भी पानी बरसेगा या पानी गिरेगा तो वो वॉश अवे हो जाएगा, लेकिन वो फिर वाटर बॉडीज़ को भी ख़राब कर सकता है। लेकिन ऐसा है कि हम एयर से फिर उसे हटा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में क्या है कि इसमें, इस डिवाइस में लार्ज अमाउंट में अगर एसपीएम हो गया है हमारे एयर में, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, तो हम क्या कर सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम एसपीएम को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है। तो जो डस्ट होता है या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होने लगते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करके चार्ज होने लगते हैं और मूविंग पोजीशन में हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम, मतलब पूरा मूव करने लगते हैं इधर उधर। फिर जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स किनारे किनारे आ करके आपके वो चिपक जाते हैं। तो इससे क्या है कि डस्ट और स्मोक एक एक जगह पे चिपक जाता है और बाद में हम उन्हें कलेक्ट करके उन्हें हटा सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी यूज़, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर दी गई है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एयर पॉल्यूशन में को प्रिवेंट करने में या हमारे एनवायरनमेंट को और अच्छा करने में, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम प्लांट लगाएं, ठीक है। अपने अगल बगल भी लगाएं, अपने दूसरों को भी बताएं कि हमें अगर बचना है, हमारे लंग्स को सेव रखना है तो हमें पेड़ लगाना है। तो घर पे भी लगाएं, अपने अगल बगल भी लगाएं, अगर कहीं पार्क है आपके आसपास तो वहाँ पर भी लगाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो जो शुद्धता है वो बनी रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम सभी को पता है कि वन महोत्सव हर जुलाई को मनाया जाता है, हर साल जुलाई में मनाया जाता है। तो इसमें बहुत ही लाखों लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। तो अगर हम कहीं जा करके नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 5 या 4 पेड़ हम अपने घर पे ही आसपास लगाएं, ठीक है। अगल बगल लगाएं, लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना है, ठीक है। उसकी जगह पे हमें क्लॉथ का बैग या जूट का बैग यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, ठीक। ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना है। जो सूखी पत्तियां होती हैं या ट्रीज़ हैं या पेपर है या जो गार्बेज निकल रहा है, हमें उन्हें बिल्कुल भी ओपन एरिया में बर्न नहीं करना है, क्योंकि उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। हम उसे क्या कर सकते हैं, एक गड्ढा खोद करके, और क्यों पिट क्या होता है, एक गड्ढा खोद करके एक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट तैयार करके उसे वो फिर खाद जैसा बन जाएगा, और खाद जैसा जब बन जाएगा तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने अपने क्रॉप में या अपने प्लांट्स के लिए, ठीक है। और वो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो रिसाइकिल हो जाएगा, आपका वो नुकसान नहीं करेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें सेव करना चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सेव करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, उससे हमें जो हम फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कैरोसिन पेट्रोल इनका फिर हमें फिर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फिर फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने लगेंगे तो फिर हम फिर से एयर पॉल्यूशन करने लगेंगे। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि स्मोकिंग को रिड्यूस किया जाए, लोगों को बताया जा रहा है। बट देयर आर सम ऑफ द पीपल दोज हु आर टेकिंग द सिगरेट्स एंड ऑल, बट वो धीरे धीरे हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो स्मोकिंग भी छोड़ दें,
ठीक है। फिर इसके बाद डीडीटी जैसी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि डीडीटी इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नाउ इट इज़ बैंड ऑल्सो, जो कि मैंने पहले भी बताया है। और ये हमारे ये जो पेस्टिसाइड्स है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और वे मतलब ये हमारे लिए सेफ़ भी नहीं है, ठीक। फिर इसके साथ साथ हम अपने पेरेंट्स को ये एडवाइस कर सकते हैं कि अगर वो कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन एक कार में एक इंसान बैठा है, ठीक है, तो अगर उसी के अगल बगल से 4-5 लोग एक ही जगह जाने वाले हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन सबका एक है और कार में केवल एक ही इंसान बैठा है, तो वो ये किया जा सकता है कि वो 4 लोग भी इसमें बैठ जाएं, ताकि एयर पॉल्यूशन भी कम हो, फ्यूल भी कम लगे और आसानी से लोग जा भी सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड के कारपूल। इसको यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रैवल करने के बजाय। फिर इसके बाद हमें सीएनजी को इनकरेज करना चाहिए, सीएनजी का यूज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया है एयर पॉल्यूशन के बारे में। आपने इसमें एयर इफेक्ट्स पढ़ लिए, आपने इसमें हार्मफुल गैसेस के बारे में पढ़ लिया, केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया, साथ ही साथ आपने प्रिवेंशन भी पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ in the next video we will start with our next topic, that is water pollution, ठीक है। फिर इस जो चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ अभी के लिए थैंक्स।